Bismillahirrahmanirrahim. Rule number 24. A circle is written on the outside of the angle formed by two straight strokes. जैसा कि आपने पीछे भी दो स्ट्रोक के दरमियान में एस सर्कल का इस्तेमाल पड़ा हुआ है, लेकिन उनके अंदर ये था कि एक स्ट्रोक जो थी वो स्ट्रेट थी, दूसरी कर्व थी। उनके अंदर ये था कि हम कर्व के अंदर वाली तरफ उस सर्कल का इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन जब दो स्ट्रेट स्ट्रोक इस टाइप के अंदर आ जाएंगी, यानी दो स्ट्रेट स्ट्रोक जब आपकी आएंगी, तो तब हमने जो सर्कल का इस्तेमाल करना होगा वो आउटसाइड दी एंगल करना होगा, यानी जहां इसका एंगल बनता है उसके बाहर वाली तरफ सर्कल का इस्तेमाल करेंगे जब दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स आए। तो जैसा कि ये लफ्ज लिखा हुआ है डेस्क, एक डी है एक के है, सर्कल इसके मिडल में आ रहा है, तो अब जो ये भी स्ट्रेट स्ट्रोक है ये भी स्ट्रेट स्ट्रोक है, अब जो सर्कल आएगा वो इस एंगल के बाहर वाली तरफ लगाएंगे। अंदर वाली तरफ लगाएंगे तो उसका मकसद कुछ और होगा, बाहर वाली तरफ लगाएंगे तो ओनली फॉर एस साउंड, यानी अगर बाहर वाली तरफ लगाते हैं तो सिर्फ एस की आवाज के लिए लगाया जाएगा। तो जैसा कि डेस्क के अंदर डी ऑन द लाइन डाला, शॉर्ट ई बावल था, सेकंड प्लेस होने की वजह से डी को ऑन द लाइन लिखा, एस सर्कल को बाहर वाली तरफ कर दिया, आगे के को ज्वाइन कर दिया, तो बन गया डी ई एस के डेस्क। तो नेक्स्ट वर्ड जो है डिस्कस, इसके ऊपर गौर करते हैं। डिस्कस के अंदर डी को थ्रू द लाइन इसलिए लिखा गया है क्योंकि शॉर्ट आई वावल थर्ड प्लेस का था। थर्ड प्लेस वावल का कानून यही होता है कि उसकी जो स्ट्रोक होती है वो थ्रू द लाइन होती है, इसलिए डी को थ्रू द लाइन डाला। उसके बाद बाहर वाली तरफ सर्कल बना के आगे के को ज्वाइन किया, तो जो मिडल वाला सर्कल है वो आउटसाइड दी एंगल है, लेकिन जो लास्ट वाला सर्कल है वो अपनी साइड पे है, अपनी जगह पे है, यानी एंटी क्लॉकवाइज मोशन में ऊपर वाली जगह पे इस्तेमाल किया गया, तो लफ्ज बन गया डी आई एस डिस, के यू एस कस, बन गया डिस्कस। इसी तरह डिस्पोज है, तो डी और टी के दरमियान में जो सर्कल है वो आउटसाइड दी एंगल है, और जो लास्ट में सर्कल है वो अपनी ही जगह पर कायम है, यानी एंटी क्लॉकवाइज मोशन में यूज किया गया। इसी तरह बी साइड को देखें, बी और डी के दरमियान में जो सर्कल है वो आउटसाइड दी एंगल यूज किया गया। इसी तरह अपोजिट की बात करते हैं, तो बी और डी के दरमियान में जो सर्कल आ रहा है ये भी बाहर वाली तरफ इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह जस्टिस के अंदर भी ये सर्कल आउटसाइड दी एंगल यूज किया गया है। तो जितने भी ये अल्फाज 24 रूल के अंदर ये लिखे गए हैं, इन सभी का एस सर्कल जो मिडल में यूज किया गया है वो आउटसाइड दी एंगल यूज किया गया है। इसके बाद लेट्स आगे रूल नंबर 25 आपका जो है, द सर्कल एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड रिप्रेजेंट्स एस ओनली। तो कहता है कि अगर हम शुरू में सर्कल इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ वो एस की आवाज देता है, जैसा कि आपको पहले भी इन्फॉर्म किया गया, पहले भी बताया गया है कि अगर सर्कल एस सर्कल शुरू में इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ एस की आवाज देगा, सी की आवाज नहीं देगा। लेकिन जिन अल्फाज जो अल्फाज जी से शुरू हो रहे हैं, जिनकी शुरू में जी की आवाज आती है, फिर वहां क्या करेंगे, वहां जी की पूरी स्ट्रोक का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि ये लफ्ज लिखा है जील, तो जील के अंदर क्या है, जी की पूरी स्ट्रोक इस्तेमाल की थ्रू द लाइन, क्योंकि वावल लॉन्ग ई है, थर्ड प्लेस वावल है, इसलिए जी को थ्रू द लाइन इस्तेमाल करके आगे एल को ज्वाइन किया, और एल की थर्ड प्लेस पे लॉन्ग ई वावल का इस्तेमाल किया। जब हम पढ़ेंगे जी ई वाला वावल जी बन गया, आगे एल मिला तो जील, आगे आ गया जीरो, जी लंबी लॉन्ग ई वावल इसके अंदर गया, जी की पूरी स्ट्रोक इस्तेमाल की, जी ई जी आर ओ रो जीरो, इस तरह ये लफ्ज बन गया जीरो। आगे है जिनिथ, इसके अंदर भी जी की पूरी स्ट्रोक इस्तेमाल की है, एन और इथ को आगे ज्वाइन कर दिया, इसको सेकंड प्लेस पे लिखा है, क्यों, शॉर्ट ई वावल सेकंड प्लेस का वावल है, इसलिए जी की स्ट्रोक ऑन द लाइन आएगी। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कुछ चीज कोई पूछना चाह रहा है या कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं सर जी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट मैं 29 एक्सरसाइज को रीड कर रहा हूँ, जरा इसको सुन लीजिएगा। When we ensure a package which we dispatch by mail, do we get a receipt? Question mark. A zeal for justice should be the mark of each citizen, high or low, rich or poor,
full stop. Number 3, we readily obey laws which history teaches are the wisdom of centuries, full stop. We have several large desks which we wish to dispose of, full stop. I think we should reduce them to 6 guineas a piece, comma, and if we do so, comma, we ought to succeed in disposing of them, full stop. Besides the desks, comma, we have several large red rugs which we have had in the shop too long, comma, and I think we ought to put them on sale, comma, too, full stop. If we make them cheap enough, comma, we should have many customers for them, full stop. What do you think, question mark? I wish you would come to the city and discuss this sale with us, full stop. Again, rule number 26, upward R is used following the curve and circle in words like. कहता है कि अपवर्ड आर का इस्तेमाल करेंगे कब? जब कहता है किसी कर्व स्ट्रोक के साथ सर्कल के बाद आ रहा है, यानी पहले कर्व स्ट्रोक हो, उसके साथ सर्कल हो, सर्कल के बाद आने वाला जो आर होगा उसको अपवर्ड यूज करेंगे, जैसा कि ऑफिसर के अंदर है। पहले एफ की स्ट्रोक कर्व है, फिर सर्कल आ गया, सर्कल के बाद जो आर है वो अपवर्ड इस्तेमाल किया गया है, तो बना ऑफिसर। इस तरह एंसर, एन कर्व स्ट्रोक है, साथ सर्कल है, सर्कल के बाद जो आ रहा है वो अपवर्ड है, तो बनेगा क्या? आंसर, जिसको हम बोलते हैं आंसर। यह है सिंसियर, एस सर्कल एन, ये एन कर्व स्ट्रोक है, उसके साथ सर्कल है, सर्कल के बाद जो आर इस्तेमाल किया गया है वो अपवर्ड यूज किया गया। इसी तरह रूल नंबर 27 के ऊपर जो लिखा हुआ है, द स्ट्रोक एल में इजीली बी रिटन डाउनवर्ड, कहता है कि स्ट्रोक एल की जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक एल जो है वो आसानी के साथ डाउनवर्ड लिखी जाती है, एंड व्हेन इट प्रोसीड्स और फॉलोज सर्कल एस अटैच्ड टू ए कर्व, इट इज रिटन इन द सेम डायरेक्शन एज द सर्कल। इसके अंदर ये चीज बताई कि जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, किसी कर्व स्ट्रोक के साथ जब सर्कल आएगा, सर्कल के बाद आने वाला आर जो होगा वो अपवर्ड यूज किया जाएगा। इसी तरह वो कहता है अगर किसी कर्व स्ट्रोक के साथ सर्कल हो, सर्कल के बाद आने वाला एल जो होगा उसको हम अपवर्ड भी लिख सकते हैं, डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं। किस सूरत में लिख सकते हैं? हमने देखना ये होगा कि वो जो सर्कल है उसकी डायरेक्शन किधर को जा रही है। अगर उसकी डायरेक्शन नीचे को आएगी तो एल भी नीचे को जाएगा, यानी फिर डाउनवर्ड इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर उस सर्कल का के बाद सर्कल ऊपर को जा रहा हो, जैसे मसल के अंदर एम के बाद सर्कल जा रहा है ऊपर को, तो एल भी ऊपर को ही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह लूजली के अंदर भी ये एल कर्व स्ट्रोक है, एस सर्कल मूव कर रहा है ऊपर को, तो एल भी ऊपर को चला जाएगा। तो मैं ये अल्फाज शुरू से पढ़ता हूँ, वेसल, अब वी एस सर्कल मूव कर रहा है नीचे को, तो एल भी नीचे को गया। इस तरह नाइसली, तो अब देखें सर्कल नीचे को मूव कर रहा है तो एल भी नीचे को जा रहा है। इस तरह कैंसल, ये एन के बाद सर्कल नीचे को मूव कर रहा है, एल भी नीचे को आएगा। इस तरह काउंसल, इस तरह लेसन, नाइसली, अपना नॉइस लेस, मसल, लूजली, एटसेट्रा। तो बेटा यहाँ तक समझ आ गई आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? नहीं सर जी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना? अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, मैं इसको री एक्सप्लेन कर। नहीं सर जी, ठीक है। आगे नंबर आगे 30 में इसको रीड कर रहा हूँ जरा। नंबर 1, आई विश टू कैंसल
my passage on the vessel sailing on 16th March. Full stop. The judge's counsel is wise and sincere, comma, and I think we should listen to what he says. Full stop. I will write to an officer of the firm today, comma, and what I receive and with I and when I receive an answer, I will get in touch with you. Full stop. When you know these lessons thoroughly, comma, you will be on your way to a business career. Full stop. तो ये बेटा एक लफ्ज आया था ये वाला एंड व्हेन आई। अब देखना एंड तो समझ में आ जाएगा, आगे व्हाट भी पढ़ा, आगे व्हेन भी पढ़ा जा सकता था, विद भी पढ़ा जा सकता था। तो इसलिए फिक्रे की सेंस से हमने देखना है कि यहाँ कौन सा सूट करेगा लफ्ज। तो ये सूट करेगा वो है व्हेन। आई व्हेन पढ़ेंगे, अब आई विद तो नहीं पढ़ सकेंगे। तो ये थी एक्सरसाइज जो आपने काम करना होगा कल तक। तो इसे आप 29 और 30 को आप अच्छी तरह होमवर्किंग भी करनी है और मुझे वो सेंड भी करनी है ताकि मुझको चेक कर सकूं।